मूवी की शुरुआत में हम सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो क्लास में अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही थी, लेकिन तभी वहां पर सारा का बॉयफ्रेंड स्काइलर भी आ जाता है। लेकिन स्काइलर सारा को इग्नोर कर देता है क्योंकि सारा ने स्काइलर के साथ इंटीमेट होने से मना कर दिया था, इसीलिए वो सारा से अभी तक गुस्सा था। फिर रात को सारा स्काइलर के घर जाती है और वहां पर ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन तभी स्काइलर अजीब सा बिहेव करने लगता है। फिर अगले दिन सारा स्काइलर से मिलने कॉलेज जाती है और वहां वो सबके सामने स्काइलर को किस करने ही वाली थी कि तभी सारा उल्टी कर देती है, जिससे वो दोनों किस नहीं कर पाते हैं। इसके बाद सारा स्काइलर के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है जहां कियाना नाम की एक लड़की सारा का मजाक उड़ाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से सारा को पेट में दर्द होने लगता है, जिसे देखकर कियाना कहती है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई हो। अब ये सुनकर सारा काफी घबरा जाती है, इसीलिए वो खुद की प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जो कि नेगेटिव आती है। फिर सारा सोने के लिए चली जाती है और अगली सुबह सारा देखती है कि उसका पेट फूला हुआ है, इसीलिए वो दोबारा उस टेस्ट किट को उठाकर देखने लगती है, जिससे उसे पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब ये देखकर सारा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी सारा अपनी मॉम से बचते हुए खिड़की से कूदकर बाहर आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी एक दोस्त एली के पास जाती है और उसको सब कुछ बताने लगती है। अब ये सब सुनकर एली काफी हैरान हो जाती है क्योंकि किसी लड़की का एक ही रात में प्रेग्नेंट हो जाना नामुमकिन था। फिर एली सारा का आबॉर्शन करवाने के लिए उसे हॉस्पिटल में ले जाती है, जहां पर नर्स सारा का चेकअप करती है। तभी उस नर्स को सारा के पेट में एक अजीब सा क्रीचर नजर आता है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और फिर वो एक डॉक्टर को वहां पर बुला कर लाती है। फिर वो डॉक्टर सारा का ट्रीटमेंट करने लगता है। तभी वो क्रीचर काफी तेजी से सारा के पेट से निकलता है, जिससे उस डॉक्टर के भी होश उड़ जाते हैं। अब ये सब देखकर वो सभी लोग काफी डर जाते हैं क्योंकि क्रीचर वहां पर काफी तोड़फोड़ करने लगता है और वो उस नर्स के ऊपर हमला करके उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है और तभी हमें पता चलता है कि वो एक एलियन क्रीचर है। अब सारा और एली डरकर हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं और अपनी कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। फिर एक जगह पहुंचकर वो अपनी कार को रोकते हैं और हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो दोनों बच गई हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि सारा के पेट में एक और एलियन का बच्चा है, जिसे देखकर एली के फिर से होश उड़ जाते हैं और एली सारा से पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहती है, लेकिन सारा पुलिस को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उसे लग रहा था कि पुलिस वाले उसकी मॉम को भी ये सब बता देंगे। जिस पर एली कहती है कि हमें स्काइलर से बात करनी चाहिए क्योंकि हाल ही में वो मैक्सिको से आया था। लेकिन सारा ये सब स्काइलर को नहीं बताना चाहती थी। जिसके बाद सारा एली के साथ उसके घर पर जाती है और अपने पेट से उस दूसरे क्रीचर को भी बाहर निकलवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रीचर बाहर नहीं आ रहा था। तभी एली सारा को डेव के बारे में बताती है जो कि जानवरों का डॉक्टर था। इसके बाद वो दोनों डेव के घर जाने लगती है और वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ऑस्कर नाम का एक पुलिस वाला आता है जो वहां के हालात देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी उसे वहां पर सारा के नाम का भरा हुआ एक फॉर्म मिल जाता है। उधर सारा और एली डेव के घर पहुंच जाते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं और ये सब सुनकर डेव काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसी दौरान सारा के पास स्काइलर का कॉल आता है जो उसके साथ कियाना के घर पर पार्टी में जाना चाहता था, लेकिन सारा उसे बीमार होने का बहाना बनाकर जाने से मना कर देती है। इसके बाद देव सारा के पेट में एक जानवरों वाला इंजेक्शन लगाता है और उसके सामने एक मशीन रख देता ताकि जैसे ही क्रीचर बाहर आए तो वो उस मशीन में जाकर मर जाए। अब सारा उस क्रीचर को बाहर निकालने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो क्रीचर बाहर ही नहीं निकलता। अब ये देखकर डेव इंजेक्शन के बाकी के डोज लेने के लिए अंदर जाता है, लेकिन तभी वहां का दरवाजा तोड़कर ऑफिसर ऑस्कर आ जाता है और सारा को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। अब यहाँ पर सारा की मॉम को उसके प्रेग्नेंट होने के बारे में पता चल जाता है, जिससे वो सारा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। अब ये सब देखकर ऑस्कर सारा की मॉम को बाहर ले जाता है और उनको समझाता है कि आपको सारा पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसके बाद सारा की मॉम उसके पास जाकर उससे पूछती है कि हॉस्पिटल में क्या हुआ था, जिस पर सारा उन्हें बताती है कि उसने एक एलियन क्रीचर को जन्म दिया है। तब उसकी मॉम को उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। उसी दौरान वो क्रीचर एक ऑफिसर पर अटैक करके पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर सभी पुलिस ऑफिसर्स उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन क्रीचर के ऊपर गोलियों का कोई असर नहीं होता है और वो उनके ऊपर हमला कर देता है। उसी दौरान एली, सारा और उसकी मॉम एक लॉकअप के अंदर आ जाते हैं और उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस सब को कैसे रोकें। और वहीं दूसरी तरफ वो क्रीचर एक ऑफिसर को कंट्रोल करके बाकी सब ऑफिसर्स को मारने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी ऑस्कर उनको रोककर पूछता है कि तुम लोग कहां जा रहे हो, और तभी वो क्रीचर ऑफिसर पर हमला करके उसे कंट्रोल में कर लेता है और डेव को मार देता है, जिसे देखकर वो तीनों वहां से भागने लगते हैं और एक रूम के पास पहुंचते हैं जहां पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा था। तभी एली एक ऑफिसर के कटे हुए हाथ को उठाकर स्कैन करके लॉक को खोलती है और अंदर जाने लगती है। अब एली और सारा तो अंदर आ जाती हैं, लेकिन सारा की मॉम को क्रीचर पकड़ लेता है
इसके बाद वो क्रीचर सारा की मॉम को अपने कंट्रोल में करके उस रूम में आ जाता है। तभी सारा के पेट से वो दूसरा क्रीचर भी बाहर आ जाता है, जिसके बाद पहला वाला क्रीचर दूसरे क्रीचर को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद जब सारा को होश आता है तो वो अपने सामने स्काइलर को देखती है, और जब स्काइलर को सारी हकीकत का पता चलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो उन सभी को छोड़कर वहां से भाग जाता है, जिससे उन दोनों को शक होता है कि स्काइलर उनसे जरूर कुछ छुपा रहा है। इसके बाद सारा जब वॉशरूम जाती है तो उसे वहां स्काइलर का लैपटॉप मिलता है। तभी सारा उस लैपटॉप को एली के पास ले जाती है ताकि उसे स्काइलर के बारे में कुछ पता चल सके, लेकिन उस लैपटॉप में पासवर्ड लगा होता है, जिसे तोड़ने के लिए एली को अपने भाई के पास जाना पड़ता है, क्योंकि एली का भाई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। वहीं दूसरी तरफ क्रीचर सारा की मॉम को कंट्रोल करके स्टोव में जाता है और वहां के सभी लोगों को मारने लगता है। लेकिन उस स्टोव में एक आदमी बच जाता है, जो उसी पुलिस स्टेशन में फोन करता है जहां पर सारे पुलिस ऑफिसर्स मर चुके थे, लेकिन ऑस्कर अभी भी जिंदा था, जो फोन को रिसीव करके उससे बात करता है। और वहीं दूसरी तरफ एली का भाई उस लैपटॉप को पासवर्ड तोड़ देता है, जिसके अंदर स्काइलर की मैक्सिको की ट्रिप वाली वीडियो थी। अब उस वीडियो को चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि स्काइलर मैक्सिको के एक म्यूजियम में गया था, जहां से उसने एक तलवार चुरा ली थी, और जब स्काइलर वहां से वापस आ रहा था तब उसने एक डॉल के प्राइवेट पार्ट को तोड़ दिया था, जिसमें से कुछ अजीब सा केमिकल निकलकर स्काइलर के अंदर चला जाता है। तभी सारा को एक प्रेग्नेंट औरत की फोटो दिखाई देती है, और साथ ही सारा को उस वीडियो में दो क्रीचर के इंटीमेट होते हुए की फोटो भी दिखाई देती है, जिसे देखकर सारा समझ जाती है कि उसने जिन क्रीचर को जन्म दिया था, जो कि नर और मादा है, जो आपस में इंटीमेट होकर अपने जैसे और क्रीचर को जन्म देने वाले हैं। और वहीं दूसरी तरफ वो ऑफिसर उस स्टोव में पहुंच जाता है, जहां उसे वो आदमी मिलता है जो उसको सब कुछ बता देता है। फिर ऑफिसर उस क्रीचर को मारने के लिए स्टोव के अंदर चला जाता है, लेकिन तभी स्टोव के फोन पर सारा का कॉल आता है, जो कि ऑस्कर से अपनी मॉम के बारे में पूछती है। तभी ऑस्कर सीसीटीवी फोटोज में देखता है कि सारा की मॉम उन दोनों क्रीचर के पास खड़ी है, लेकिन तभी वो ये भी देखता है कि सारा की मॉम और वो दोनों क्रीचर वहां से जाने लगते हैं। अब ये देखकर ऑस्कर भी उनके पीछे जाने लगता है। फिर कुछ देर बाद सारा और एली भी उसी स्टोव में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता, जिससे सारा समझ जाती है कि वो दोनों क्रीचर जरूर कियाना की पार्टी में गए होंगे, क्योंकि उनको और क्रीचर को जन्म देने के लिए काफी ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। इसीलिए सारा और एली कियाना की पार्टी में जाते हैं। उधर जब सारा की मॉम को होश आता है तब वो उन्हीं दोनों क्रीचर को इंटीमेट होते हुए देखती है। उधर सारा को पार्टी में कियाना नजर नहीं आती, इसीलिए वो कियाना के रूम में जाती है। तभी सारा देखती है कि कियाना स्काइलर के साथ इंटीमेट हो रही थी, जिसे देखकर सारा स्काइलर को रूम से बाहर ले जाती है और कियाना को बताती है कि स्काइलर की बॉडी को क्रीचर ने कंट्रोल कर रखा है, जिसकी वजह से स्काइलर जिस किसी के साथ भी इंटीमेट होता है तो वो लड़की एक नए क्रीचर को जन्म देती है। तभी स्काइलर को इंटीमेट होने के लिए उसके अंदर का क्रीचर जाग जाता है और वो सारा और एली की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, लेकिन तभी सारा उसको धक्का देकर नीचे गिरा देती है और उधर वो क्रीचर अपने मादा क्रीचर को प्रेग्नेंट कर देता है और पार्टी में आकर कियाना को अपने कंट्रोल में कर लेता है। तभी कियाना उसी पार्टी में मौजूद एक लड़के को उठाकर फेंक देती है। अब ये देखकर पार्टी में सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और सब इधर उधर भागने लगते हैं। तभी सारा उस क्रीचर पर उसी तलवार से हमला करती है और एली उस क्रीचर को इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिससे वो क्रीचर कियाना को छोड़कर दूसरी लड़की को अपने कंट्रोल में कर लेता है और एली को धक्का देकर दूर फेंक देता है। इसके बाद वो सारा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एली होश में आकर फिर से उसको इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिससे वो क्रीचर उड़ते हुए मिक्सर मशीन में गिर जाता है। तभी सारा उस मशीन को ऑन कर देती है, जिससे उस क्रीचर का काम तमाम हो जाता है। इसके बाद सारा अकेले ही मादा क्रीचर को मारने के लिए बेसमेंट में जाने लगती है, जहां सारा अपनी मॉम को वहां से आजाद करा लेती है। लेकिन तभी सारा देखती है कि वो मादा क्रीचर कुछ ही देर के बाद अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। अब ये सब देखकर सारा अपनी माँ को खिड़की से बाहर भेज देती है, लेकिन तभी मादा क्रीचर सारा के ऊपर हमला कर देती है। उसी बीच सारा को वहां पर एक प्रेगनेंसी डिस्ट्रॉय करने वाली मशीन मिलती है, जिसे लेकर वो उस मादा क्रीचर के मुंह में डाल देती है, जिससे उस क्रीचर की प्रेगनेंसी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो वहीं पर ब्लास्ट होकर मर जाती है। फिर एली वहां आकर सारा को बेसमेंट से ऊपर खींच लेती है और कुछ देर बाद यहाँ पर एम्बुलेंस आकर घायल लोगों को ले जाने लगती है और आखिर में सारा और एली उन दोनों क्रीचर को मारकर बहुत खुश होती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।